स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में। दोस्तों आज पार्टनरशिप की लास्ट क्लास और क्लास नंबर 9 है, ये 9वीं क्लास है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे मिसलेनियस, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और गाइज, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। और देखने के बाद यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों देखते पहला क्वेश्चन क्या है। ए और बी 2:3 के अनुपात में पैसे लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। यानी ए और बी ने किस अनुपात में पैसे लगाए? 2:3 के अनुपात में। और उन्होंने एक व्यापार स्टार्ट किया। फिर क्या बोला? कुल लाभ का 5% वे दान दे देते हैं। यानी जो कुल उनको लाभ हुआ होगा उसका 5% क्या करते हैं? वो दान दे देते हैं। यानी उन्होंने ए और बी ने मान लीजिए 2:3 के अनुपात में पैसे लगाए, ठीक। और कुल लाभ मान लीजिए 100% का हुआ। अब 100% में से 5% उन्होंने दान में दे दी तो कितना बचा? 95% बचा, ठीक। 95% उनके पास बचा और शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यानी अब शेष लाभ को क्या करेंगे? वो अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। यदि वी का हिस्सा इतना हो, कितना? 8,550 रुपये हो तो कुल लाभ क्या था? देखिए, अब बी का 95% में से बी को कितना मिलेगा यह हम निकाल लेंगे। देखो 95% में से बी को कितना मिलेगा? टोटल 5 बैठ रहा, यानी 5 में से 3, यानी 3/5 बी को मिलेगा। 3/5 कितना मिलेगा बी को? 3/5 मिलेगा बी को। तो काटेंगे इसको, 19 बार कटेगा। 19 × 5 = 95 और 19 × 3 = 57। यानी कितना मिला बी को? 57%। उसने बोला कि बी को मिलता है 8,550 रुपये, तो 57% बराबर क्या हो जाएगा? 8,550 रुपये। तो 100% बराबर कितना होगा? 100% बराबर कितना होगा आप निकाल सकते हैं। देखो 8,550 रुपये अपॉन 57 × 100, ठीक। अब इसको 57 से काटेंगे। देखो 57 का ना 57 कितना बच गया? कितना बच गया? 28। अब 5 × 5 = 25, 7 × 5 = 35, कितनी बार कट गया? 15 बार। तो कितना आ गया? देखो 1 0 ये है और 2 0 ये है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? कितना लाभ हुआ? कुल लाभ हुआ उसे 15,000, ठीक है। 2 0 ये और 1 0 ये, 15,000 रुपये का। और ये क्या हमारा आंसर है? तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। दोस्तों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इसमें बोला गया ए, बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। बी को कुल लाभ का 3/5 भाग दिया जाता है। यानी बी को कितना दिया गया? कुल लाभ का 3/5 भाग बी को दे दिया गया। शेष लाभ को ए और सी के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाता है। यानी देखो ए और बी का रेशियो हम कैसे निकालेंगे? A/B/C बराबर, देखो इसने बोला कि टोटल लाभ कितने का था? 5 का। इसका मतलब यही तो है कि 3/5 का मतलब है कि कुल लाभ 5 का था और 3 रुपये बी को मिल गए। तो बी को कितने मिल गए? 3 रुपये, ठीक। अब बचे कितने? 2। अब 2 को वो बराबर बराबर बांटेंगे किसमें? ए और सी में। तो 1 रुपया इसको मिल जाएगा और 1 इसको मिल जाएगा। तो टोटल देखो 5 हो गया और बी को 3 मिल गए और ए को 1 और सी को 1। फिर बोला जिससे कुल लाभ 20% बढ़ जाता है। जिससे क्या हुआ कि कुल लाभ जो है 20% बढ़ गया और बी का लाभ 3,000 रुपये बढ़ जाता है। यानी बी का लाभ कितना बढ़ जाता है? 3,000 रुपये। कुल लाभ तो बढ़ा 20%, लेकिन बी का लाभ बढ़ा 3,000 रुपये। तो देखो कैसे निकालेंगे? अब 20% बढ़ रहा है। अब 20% जब बढ़ा तो बी को कितना मिलेगा 20% में से? क्योंकि 20% बढ़ा, हम खाली 20% पे निकाल लेते। जो बढ़ा है 20% उसमें से कुछ हिस्सा बी पे जाएगा। तो बी पे कितना जाएगा ये हम देख लेंगे। तो बी पे जाएगा हमारे पास 3/5। तो 5 चौके 20, 4 3 12, यानी 12% हो जाएगा बी पे। और बी का हिस्सा उनने कितना दे रखा? बढ़ा हुआ 3,000। तो 12% बराबर कितना हो जाएगा? 3,000। यानी बी का 12% बढ़ा होगा। तो इसका बढ़ गया
3,000, तो 12% बराबर 3,000। बूझा कि क्या है, तो नया लाभ क्या था। नया लाभ हम कैसे निकालेंगे, देखो 12% बराबर 3,000, नया लाभ निकालने के लिए 120 करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना लाभ तो 100% है। अब जब 20% बढ़ गया तो 120% जो है ये नया लाभ है, तो 120 बराबर कितना होगा। ठीक, तो 3,000 बट्टे में 12 गुणा 120। अब 12 से 12 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी, यहाँ हमें नया लाभ निकालने के लिए पहले पुराना निकालना पड़ेगा, फिर पुराने पे हम 20% बढ़ाएंगे। तो देखिए पुराना निकालने के लिए यहाँ 100% करना पड़ेगा, यानी 12% बराबर 3,000, तो 100% बराबर कितना, तो 100% बराबर कितना होगा, देखो 12 का ना 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। तो देखो पुराना लाभ कितना होगा, 25,000 का। अब इस पे 20% बढ़ रहा है, 25,000 पे कितना बढ़ा, 20%। तो देखो 100% इस पे निकालेंगे, 20% बढ़ा तो ये किसका हो गया, 120। देखिए पुराना लाभ आ गया 25,000, तो हमें नया लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बढ़ा कितना था लाभ, 20% बढ़ गया था, तो 25,000 पे हम 20% बढ़ा देंगे, तो 120 बटा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 25 और 12 गुणा करते तो कितना आता है 30, 300 और 2 जीरो पे तो कितना हो गया 30,000। यही क्या है हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन हमारा 30,000 है नहीं, तो ऑप्शन हमारे सारे गलत हुए हैं, तो हम पांचों ऑप्शन लिख लेते हैं, 30,000, और यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या बोला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें बोला कि ए, बी और सी तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए को कुल लाभ का 3/10 भाग दिया जाता है, यानी ए बी सी ने एक व्यापार स्टार्ट किया और ए को क्या हुआ, कुल लाभ का 3/10 भाग दे दिया गया, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, देखो ए को कितना मिला इसमें से, यानी टोटल लाभ कितने का था, 10 का था। अब 10 में से 3 तो मिल गए ए को, ठीक, और जो शेष लाभ बचा, अब देखो 10 में से 3 जब ए को मिल गए तो कितना बचा होगा, 7 बचा होगा। 7 को वो बराबर बराबर बांट लेते, कौन, बी और सी के बीच बराबर बांटा जाता है, यानी बी को कितना मिला होगा 7/2 और सी को भी 7/2, ठीक, जिससे लाभ 10% से बढ़कर 30% हो जाता है। तो देखिए 2 की इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा रेशियो, 6:7:7, ठीक, जिससे लाभ क्या हुआ, लाभ जो है 10% से बढ़कर 30% हो गया, तो टोटल कितना हुआ 20, ठीक। अब उसने पूछा क्या, तो ए का लाभ 12,000 रुपये बढ़ जाता है। देखो 10 से 30 हो गया, यानी 20% बढ़ गया, ठीक, कब, जब उसको उसने बराबर बराबर बांट दिया और ए को दे दिया 3 भाग 10 में से, ठीक। तो अब हमें निकालना किसका है, ए का। तो ए का कैसे निकालेंगे, 6/7 दूनी के 14, 6 20, यानी ए का हिस्सा निकाल लो 20% में, क्योंकि ये बड़ा है तो ए पे ए का लाभ कितना बढ़ेगा, खाली ए का लाभ निकाल लो कि ए का लाभ कितना बढ़ जाएगा। तो ए का लाभ कितना बढ़ जाएगा 20% के हिसाब से 6/20, तो कितना बढ़ गया 6% बढ़ गया। कितना लाभ बढ़ गया 6%। फिर बोला तो बी का पुराना लाभ क्या होगा, इसमें बी का क्या बुझा है, पुराना लाभ, और 6% जो बढ़ा है यो ए का, जो किसके बराबर होगा 12,000 के, क्योंकि यहाँ परसेंट में बढ़ा और वहाँ उसने रुपए में बढ़ाया 12,000 रुपये। फिर बोला तो बी का पुराना लाभ क्या होगा, तो बी का पुराना लाभ हमें इसमें बताना है। तो देखिए यहाँ न्यू लाभ निकालने के लिए बी का ओल्ड लाभ निकालने के लिए ओल्ड लाभ निकालेंगे हम, यानी पुराना वाला लाभ।
तो देखो 100% था, पुराना लाभ कितना था 100%। अब 100% में से किसका पूछा, बी का, तो बी को कितना मिला होगा 100 में से 7/20, क्योंकि यहाँ कितना है 7/20, 100 में से 7/20 मिला। अब 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, ठीक, यानी बी को कितना मिला, बी का पुराना प्रॉफिट 35%। अब जब 6 बराबर 12,000 तो 35% बराबर कितना, 6 बराबर 12,000 तो 35% बराबर कितना, क्योंकि बी का ही हमसे बोझा है। तो 12,000 बटा में 6 गुणा 35, तो 6 दूनी के 12 और 35 दूनी 70, क्या हुआ, यही हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। तो दोस्तों चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बोला ए बी सी 10,000, 15,000 और 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार की शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, ए ने लगाए 10,000 रुपये, बी ने लगाए 15,000 रुपये और सी ने लगाए 30,000 रुपये। अब इन्होंने एक व्यापार स्टार्ट किया और देखो 3 जीरो से 3 जीरो गए, ठीक, और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 5 छः 30, कितना आ गया 2:3:6। फिर बोला 4 साल बाद प्राप्त कुल लाभ का 60% भाग व्यापार में लगा देते हैं। यानी जो कुल लाभ हुआ 4 साल बाद, उसका 60% व्यापार में क्या कर देते हैं, वो दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हैं, यानी दोबारा से लगा देते हैं, और शेष लाभ को भी अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। जो शेष लाभ बचा, जब 60% उन्होंने लगा दिया दोबारा से उसमें, और 100% मान लीजिए कुल लाभ हुआ होगा, ठीक, तो कितना बचा 40%। अब ये 40% जो लाभ बचा उसे क्या करते हैं, अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि सी का 1,20,000 रुपये हो लाभ, तो कुल लाभ कितने का था, देखो सी को कितना हुआ 1,20,000 रुपये का। अब ये बांटना है, ठीक है, 40% लाभ इनको बांटना है पूंजी के रेशियो में। अब 40% का देखो प्रॉफिट तो 40% ही बांटेंगे, क्यों, क्योंकि 60% तो उन्होंने पुनः व्यापार में लगा दिया। तो 40% का बांटेंगे, तो 40% को वो आपस में बांटेंगे, तो किसका बांटना, 6 का, क्योंकि 6 का सी का हमें दे रखा है 1,20,000 रुपये, तो हमें सी का ही निकालना होगा। अब सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 3 और 2 5 और 6 11, यानी 11 में से 6, सी को कितने मिलते हैं 11 में से 6, तो 11 में से 6 सी को मिलते हैं, तो टोटल कितने मिले उसको, देखो 6 4 छंग 24, यानी 240 बटा में 11%, ये किसको मिले, सी को मिले, जो किसके बराबर है 1,20,000 के। तो पूछा क्या इसमें, तो कुल लाभ कितने का था, तो कुल लाभ हुआ कितने का था 100% हमने माना था, तो 100% बराबर कितना होगा, तो देखो 1,20,000 बटा में 240 गुणे 11 ऊपर पहुंचेगा पलटकर और गुणे 100, तो 0 से 0 गया और 24 पंजे 120, देखो 2 जीरो ये 2 जीरो ये 4 और 11 पंजे 55, यानी कितना हो गया टोटल 55 और 4 0, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें बोला गया ए बी और सी के निवेश का अनुपात 3:2:4 है। यानी ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना है 3:2:4, ठीक। फिर बोला 1 साल बाद
27,000 रुपये और लगा देता है। उसके 1 साल बाद सी 27,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। 3 साल बाद इनके लाभ का अनुपात 3:4:5 हो जाता है। तो इनमें सी का आरंभिक लाभ क्या था? तो सी का आरंभिक लाभ क्या था? हमें किसका बताना है? सी का आरंभिक लाभ। तो देखिए इसमें जो है, देखो ए ने कितना लगाया था? 3। हम इसको एक्स मान लेते हैं, यानी एक्स ये और सॉरी ये 4 लिखा हुआ था और एक्स इसको मान लेते हैं, ठीक। अब देखो ए ने कितना लगाया था? 3x। कितने दिन के लिए? 3 साल के लिए। अब बी ने कितना लगाया? 2x। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। प्लस अब देखो 1 साल बाद 27,000 रुपये और लगा देता है। सॉरी यहाँ लिखा हुआ होगा कि बी 1 साल बाद 27,000 रुपये और लगा देता है। यहाँ लिख लेना कि बी 1 साल बाद 27,000 रुपये और लगा देता है। यहाँ ये बी छूट गया था, इसको लिख लेंगे दोबारा कि बी 1 साल बाद 27,000 रुपये और लगा देता है। अब लगाया किसने? बी ने। देखो बी ने 2x तो लगा दिए 3 साल के लिए। अब 27,000 रुपये वो और लगा रहा है। सॉरी 2,70,000 रुपये उसने और लगाए। कितने साल के लिए लगाए होंगे? आप देखो उसने, देखो पहले उसने 3 साल के लिए लगाए थे और ये कितने दिनों के बाद लगाए? 1 साल बाद। जब 1 साल बाद ये लगाए तो कितने साल के लिए लगाए होंगे? 2 साल के, क्योंकि टोटल वो लगा रहा था 3 साल के लिए। हमें प्रॉफिट कितने का दिया? 3 साल का। लेकिन क्या हुआ कि वो 1 साल बाद लगाए उसने 27,000 रुपये, तो यानी जब 1 साल गुजर गया तो 2 साल के लिए लगाए होंगे, ठीक। अब ए को प्रॉफिट कितना हुआ था? ए को प्रॉफिट हुआ था 3 का, ठीक। और बी को कितना हुआ था? 4 का। बी को कितना हुआ था? 4 का। और ए को 3 का, ठीक। अब यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे? एक्स का मान हम निकाल लेंगे। एक्स का मान कैसे निकालेंगे? आप देखो 3 से 3 गया, 4 की इधर करेंगे, 4 तिहाई 12x बराबर और 2 तिहाई 6x और प्लस 27 दूनी 54, ठीक है। 5,40,000 और इसको इधर लाएंगे तो कितना बचेगा? 6x। देखो 12 में से 6 जाएंगे, इधर आकर माइनस के हो जाएंगे तो 12 में से 6 घट जाएंगे तो 6 बचेगा और ये हो जाएंगे 54, यानी 5,40,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6×54 यानी 90,000 रुपये आ गया x का मान। अब पूछा किसका था? तो c का आरंभिक लाभ क्या था? तो c का आरंभिक लाभ हम निकालने के लिए क्या करेंगे? किसमें गुणा कर देंगे? निवेश। इसमें पूछा c का निवेश क्या था? तो c का जब x का मान आ गया तो हम यहाँ x की जगह 90,000 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, यानी कितना था c का? 36,000 रुपये था। यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें बोला ए और बी का लाभ का अनुपात, यानी ए अनुपात बी, इनके लाभ का अनुपात दे दिया 3:2, ठीक। फिर बोला सी व्यापार में साझेदार के रूप में शामिल हो जाता है और उसे 1/4 लाभांश प्राप्त होता है, यानी सी को कितना लाभ प्राप्त हुआ? 1/4। किसको? सी को। फिर बोला सी ए और बी से बराबर लाभ प्राप्त करता है, यानी सी कितना लाभ प्राप्त करता है? बराबर लाभ प्राप्त करता है। किससे? ए और बी से। तो नए लाभ का अनुपात क्या होगा? देखो 4 में 1 रुपये उसे लाभ मिला तो टोटल कितना हो गया? 5/4, यानी कितना ले लेता वो? 5/4। अब फिर बोला कि इसको वो जो लाभ सी ए और बी से बराबर लाभ प्राप्त करता है, यानी इतना जितना ए से प्राप्त करेगा उतना ही किससे करेगा? बी से प्राप्त करेगा।
यानी सी का लाभांश, सी का क्या हो जाएगा 5/4। ठीक, अब उसने 5/4 का हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों से वो बराबर बराबर प्राप्त कर रहा है, और फिर क्या करेंगे हम इसमें से घटा देंगे, दोनों से ले रहा है। तो 5/4 गुणे 2 और माइनस 5/4 गुणे 2। ठीक, अब इसका हम रेशियो बनाएंगे। तो देखो 4 दूनी 8, 3 24, 24 में से 5 के कितना बचा 19/8 अनुपात 8 दूनी के 16, 16 में से 5 गए 11/8 अनुपात और 5/4। देखो एलसीएम क्या आ रहा सबका 8, तो हम सब में 8 से गुणा कर देंगे और क्या होगा फिर 8 से 8 कट जाएगा और 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 19/11/5, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10, और यही क्या हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है 19/11/10, 19/11/10 हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये टॉपिक समाप्त हो चुका है, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।